पहले तो मैं बता दूं, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें ये सीधे जो ये नाला आपको दिख रहा है, ये नाला सीधे पानी आपकी कोसी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे रामनगर में जीवनदायिनी कोसी नदी की किस प्रकार दुर्दशा यहाँ की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे के तहत पूरे देश भर की नदियों को स्वच्छ व सफाई करने को लेकर करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है, जिसको लेकर रामनगर में भी सरकार ने 54 करोड़ की धनराशि का बजट अवमुक्त किया है कि नमामि गंगे के तहत रामनगर में कोसी नदियों को जहाँ एक और साफ सुथरा रखा जाए, तो वहीं कोसी नदियों में पड़ने वाली गंदगी और सीवरेज के पानी को रोका जाए और जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। लेकिन रामनगर में आज अगर हम देखें तो सरकार की योजनाओं को अधिकारी पूरी तरह पलीता लगा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचते हुए आ रहे हैं। रामनगर कोसी नदी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है सीवरेज का पूरे शहर का जो पानी है, गंदा पानी किस प्रकार यहाँ नदी में जो है डाल दिया गया है। और इसमें पानी में जो है तमाम तरीके की गंदगी, मल मूत्र के पानी के अलावा जो घरों का कचरा है, कचरा भी जो है कोसी नदियों में आ रहा है। और रामनगर में क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया और पानी की दिक्कतें बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं शहर के लोग भी इस कोसी नदी के पानी को अपने उपयोग में ला रहे हैं। तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो रामनगर इस जो है कोसी नदी से कई ग्रामीण क्षेत्रों को भी यहाँ से पानी की आपूर्ति की जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अपनी खेती के लिए जहाँ एक और इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं उनके पालतू जानवर भी इस पानी को पी रहे हैं और ग्रामीण भी पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संक्रमण बीमारी जो है इन जानवरों को फैलने का खतरा बना है, तो वहीं फसल को भी नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। तो वहीं जनता भी इस पानी के प्रयोग को लेकर कहीं ना कहीं जो है संक्रमण की चपेट में आ रही है। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया है, तो अधिकारी फोन पर जो है तरह तरह की बात करते हुए दिखाई दिए। अधिकारियों को ये भी नहीं पता है कि उनके क्षेत्र में कौन सी नदी आती है और किस नदी में किस प्रकार की जो नदियों की जीवनदायिनी कोसी नदी है कि इसकी दुर्दशा हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, जनता को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जाए, सरकार की जो नमामि गंगे की योजना है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह जो है संवेदनहीन बने हुए हैं और एक दूसरे पर जो है पल्ला झाड़ रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी को कहना है कि नदी में जो गंदा पानी और जो गंदगी पड़ रही है उसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है, नगर पालिकाओं को कहा गया है। और तो वहीं जो है फॉरेस्ट पर भी वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन जो है सिंचाई विभाग जो है इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि कोसी नदियों का जो संरक्षण है और उसकी जो धन किया गया है, इस संबंध में आज हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि किस प्रकार जो है यहाँ गंदा पानी नदियों में खुलेआम डाला जा रहा है और अधिकारी पूरी तरह खामोश बैठे हैं। अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि रामनगर के लोगों को जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। वहीं आपको बता दें कि जो ये कोसी नदी है, इसका पानी रामनगर और रामनगर के आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद सही कई इलाकों में भी सप्लाई होता है। तो यूपी तक भी जो है संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ, लेकिन अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदार हैं और इस कोसी नदी में जो इस सीवरेज का पानी जा रहा है, हम लंबे समय से देख रहे हैं और सभी अधिकारियों को इस बात से अवगत भी करा चुके हैं कि इस सीवरेज का पानी हमारी कोसी नदी को बहुत ही ज़्यादा दूषित कर रहा है। विगत बरसातों में जो सिंचाई विभाग का हमारा ये सीवरेज प्लांट बना हुआ है, जिससे हमारी पानी की सप्लाई वगैरह सफाई होती है, उनके अधिकारियों को हमने अवगत कराया था। जब बरसातों के दिनों में जो गंदा पानी कोसी नदी में और हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में भर गया था, उस समय एक महामारी फैलने की संभावना हो गई थी। और हम ही सभी ट्रांसपोर्ट नगर के भाइयों ने यहाँ पे इस विभाग को अवगत कराया था कि यह गंदा पानी कोसी नदी और संपूर्ण ट्रांसपोर्ट नगर में महामारी फैला सकता है। इसके लिए हमें अनेक बार सभी अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। कोसी नदी में जो दूषित पानी आगे जाकर अनेक गांवों और हमारे जो किसान भाई हैं जो खेती करते हैं उनके खेतों में जाता है और वह भी इस पानी को पीते हैं।
गरीब बच्चे जो कोसी नदी में नहा रहे हैं उस पानी को पी रहे हैं। परेशानी इसमें सबसे बड़ी यही है कि ये जो नाला है ये बालाजी मंदिर के ऊपर से आ रहा है और इस नाले को यहाँ पर सफाई के लिए एक चेक वॉल लगा हुआ है उनका, पर उससे पहले इन्होंने क्या किया गया है, वहाँ पर ओवरफ्लो का एक पाइप निकाल दिया गया है। उसकी वजह से पानी जा रहा है कोसी में पानी जाने की वजह से नीचे शक्तिनगर पड़ता है गांव, वहाँ के लोग भी पानी पीते हैं इसी कोसी से, और आगे भी काफ़ी सारे कालू सैयद गांव हैं और उससे भी आगे लोग वागों की सभी का इसी से ही जीवन यापन चलता है पानी से। तो इससे बहुत दूषित पानी पी रहे हैं और जानवर भी बहुत सारे इसी से पानी पी रहे हैं, जो काफ़ी हानिकारक है। पूर्व में भी नगर पालिका को कई बार हम अवगत करा चुके हैं। शहर के सारे मल मूत्र के टट्टी, ये सब पेशाब, बाथरूम, जितनी भी गंदगी होती है सब नदी में नालों में डाली जा रही है। ये रामनगर की एकमात्र कोसी नदी है जिसमें आदमी बाहर के पर्यटन लोग बाहर से जो आते हैं आनंद लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी जनमानस के साथ एक खिलवाड़ करा जा रहा है कि सारी गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। इस नाले की जो गंदगी, इतनी भयंकर गंदगी इस नहर में डाली जा रही है और इससे पूरी योजना को एक पलीदा लगा रहे हैं अधिकारी। जो मेन मुख्य राजमार्ग है जिस पर जिला अधिकारी, स्थानीय अधिकारी, नगर पालिका चेयरमैन दिन रात भ्रमण करते हैं, लेकिन ये गंदगी उन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, जिससे आम जनमानस का रहना और पानी को हाथ लगाना, दूषित को, इस गंदे पानी को हाथ लगाना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है इस जनता का। रामनगर में एक छोटी नदी सदियों के नाम से जानी जाती है, उसमें सारे नाले शहर के गिराए जा रहे हैं। गंदे गद्दे, लिहाफ, पत्थर, कंच सारे पटी पड़ी है नहर, जिसको ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या के चीज़ में ये उसमें पानी को यूज करती थी, उससे वो वंचित है। और ग्रामीण जनता में भी इस मामले का, जो नहर में गंदगी गिराई जा रही है, बहुत बड़ा भयंकर रोष है। कई बार नगर पालिका को ग्रामीण लोगों ने अवगत कराया, लेकिन जस की तस समस्या बनी है। पहले तो मैं बता दूं, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसमें ये सीधे जो ये नाला आपको दिख रहा है, ये नाला सीधे पानी आपकी कोसी में जा रहा है और आगे यहाँ से कई सारे गांव बसे हुए हैं, शक्तिनगर बसा हुआ है और उससे आगे भी और क्षेत्रों में ये पानी जा रहा है। सिंचाई खंड के अधिकारियों से बात की गई तो उन्हें तो यही नहीं पता कि ये पानी कोई पीता है। वो कहते हैं कि ये पानी कोई नहीं पीता, जबकि शक्तिनगर और आगे के जितने भी गांव हैं वो सभी इस कोसी का प्रयोग करते हैं। एक तो वैसे ही हमारे इस रामनगर के अंदर पानी की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है और उसके ऊपर ये जो नाले का पानी हमारे लोग पी रहे हैं, तो इससे आने वाले समय के अंदर भयावह बीमारियाँ और जो संक्रमण जो होते हैं वो फैल सकता है। अधिकारियों को अवगत कराया है तो किस प्रकार की अधिकारियों ने आश्वासन दिया? हमारे नए सिंचाई खंड के जो एक्शन साहब है उन्हें बताया गया इस बात के बारे में, तो उन्हें तो यही नहीं पता कि यहाँ से कोई नाली के अंदर, यहाँ कोसी के अंदर डाला गया है। वो कोई अधिकारी अपनी सीट से उठ के आए तभी तो पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। मैं कई स्वयं अपने आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में कई बार अधिकारियों के यहाँ पर जो इनका अपना सीवर प्लांट लगा हुआ है, मैं उनके पास गया हूँ, कई बार उनसे कहा है, तो वो कहते हैं कि अब इसका पानी कहाँ निकालें। ये तो औचित्य वाला सवाल नहीं, जवाब नहीं हुआ उन लोगों का। और सरकार ने जो नमामि गंगे के तहत 56 करोड़ की योजना इस रामनगर को दी है, जो गंदा पानी नदी में गिरता है, कोसी नदी में गिरता है, उसको टेप करके, उसको रिफाइन करके स्वच्छ करना सरकार की योजना है, जिसके तहत जिसके लिए बहुत सा काम यहाँ रामनगर में हुआ है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं और ये वीडियो के माध्यम से जो देखा कि जो गंदा पानी गिर रहा है, मैं इसकी जांच भी कराता हूँ और ख़ुद भी देखकर इसके बारे में पूरी रिपोर्ट लेकर जो भी विभाग इसकी जिम्मेदारी होगा, जिम्मेदारी जिस विभाग पर होगी उससे इसके जवाब तलब किया जाए। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर जो है रोष जताते हुए कहा है कि तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए और जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए ताकि संक्रमण से जनता बच सके। तो वहीं इस मामले में हमने स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट से भी बात करी, तो उनको जब यहाँ की हमने वीडियो दिखाई तो वो भी चौंक गए और उन्होंने कहा कि यदि कोसी नदी में इस प्रकार से दूषित पानी डाला जा रहा है तो पूरी तरह ये मामला गंभीर है। और उन्होंने कहा है कि वो खुद जो है इस इलाके का निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 54 करोड़ की जो नमामि गंगे के तहत योजना है उसका धन जो है अवमुक्त सरकार ने हमें किया है और सरकार की योजना है, सरकार की मंशा है कि जनता को पेयजल शुद्ध उपलब्ध कराया जाए और कोसी नदियों की जो है पूरी तरह इनको पावन किया जाए, इनको शुद्ध रखा जाए। और उन्होंने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए ये भी कहा है कि इसमें अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा और जो भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से आज यहाँ से इस मामले से बच रहे हैं, उन कहीं ना कहीं उनकी जो है इसमें कमी अगर नज़र आई तो जो भी विभाग इसमें दोषी होगा उनका जवाब तलब भी किया जाएगा। जवाब तलब करने के साथ ही उन पर कार्रवाई करने की बात विधायक कर रहे हैं। अब देख
देखना ये होगा कि स्थानीय विधायक कब इस क्षेत्र का दौरा करते हैं, कब अधिकारियों को निर्देश देते हैं और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और जनता को कब तक शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। कोसी नदी की जो सरकार की योजना है कि स्वच्छ रखा जाए, कब ये स्वच्छ होगी, यह सब अभी भविष्य के घर में कैद है। लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो अब कहीं ना कहीं अधिकारियों और सरकार के खिलाफ बढ़ने लगा है। देखना ये होगा कि अब कितनी जल्दी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर सचेत होते हैं। यह भविष्य के घर में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।